साथियों सभी को नमस्कार। ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो लगातार मिलता रहे। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ITR भरते वक्त इन 10 गलतियों से बचें, जिससे रिफंड आपको आसानी से मिले, वरना आपका रिफंड फंस भी सकता है। साथियों, रिटर्न भरने का सीज़न शुरू हो चुका है। इस बार 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर तक आप रिटर्न भर सकते हैं। तो साथियों, आज इस मुद्दे पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उन 10 गलतियों से बचने के बारे में आपको हम बताएंगे। अगर आपकी आय टैक्स स्लैब के दायरे में आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरना ज़रूरी है। अक्सर ITR भरने में लोग चूक कर देते हैं। इससे आयकर नोटिस मिलने की आशंका बढ़ जाती है। लोगों को नोटिस भी आता है। संशोधित ITR भरने से लेकर जुर्माना लग सकता है। इस बार ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। साथियों, इन 10 बातों का अवश्य ध्यान रखें ITR भरते समय। पहला चीज़ है कि गलत फॉर्म ना चुनें। पैसे के हिसाब से ही सही फॉर्म भरें। अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स के लिए ITR 1 से 7 तक फॉर्म है। सैलरी, बैंक ब्याज, पेंशन या मकान से आय है तो ITR 1 भरना चाहिए। शेयर से होने वाली डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन को भी अपने रिटर्न में दिखाएं। गलत रिटर्न फॉर्म भरने पर आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। दूसरा है, अगर आपने बड़े खर्च किए हैं तो आय का सोर्स क्लियर होना ज़रूरी है। यदि आपने बड़े खर्च किए हैं, मसलन बिजली का सालाना बिल 1 लाख से अधिक आया है, क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख से अधिक या महंगी कार खरीदने जैसे बड़े खर्च किए हैं, या विदेश यात्रा पर बड़ा खर्च किया है, तो इसका आपकी आय और खर्च के बीच सामंजस्य न होने पर आयकर नोटिस मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है साथियों, फॉर्म 26 AS फॉर्म 16 के विवरण का मेल खाना जरूरी है। ITR भरने से पहले फॉर्म 26 AS और फॉर्म 16 या TDS सर्टिफिकेट को क्रॉस चेक करें। विवरण अलग अलग हो तो वजह जानें। नियोक्ता से ठीक कराएं, रिफंड कम हो सकता है। नियोक्ता यानी जो आपका एम्प्लॉयर है, उससे ठीक करवा लें अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगता है तो। आय का AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एवं TIS टैक्स पेयर्स इनकम समरी से मिलना ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है, बैंक खातों से लेकर पर्सनल जानकारी तक में गलती ना करें। ITR में नाम, पता, मेल ID, फ़ोन नंबर, पैन, जन्म तिथि आदि व्यक्तिगत विवरण एकदम सही लिखा जाना चाहिए। ये आपके पैन कार्ड से मिलने चाहिए। अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपके बैंक विवरण भी सही होना चाहिए। अगर एक से अधिक बैंक खाते हैं तो सभी का विवरण भरें। साथियों, पांचवी बात है, आय के सभी स्रोत न बताने पर 200% तक जुर्माना लग सकता है। साथियों, आय के सभी स्रोतों को घोषित करें। अन्य स्रोत से आय छिपाने पर कर देयता का 50% से 200% तक जुर्माना लग सकता है। अपनी विदेशी आय, एसेट खातों और शेयर सहित अन्य आय और देनदारी संबंधी जानकारी ITR में निर्धारित प्रारूप में भरें, भले ही वह आय भारत में कर योग्य हो या नहीं। साथियों, अगला है, टैक्स से छूट वाली जैसे कृषि से होने वाली आय को न छिपाएं। साथियों, आय का रिटर्न दाखिल करते समय बड़ी गलती छूट वाली आय को घोषित न करना है। जैसे कृषि आय टैक्स फ्री है, पार्टनर फर्म से मिलने वाला प्रॉफिट शेयर टैक्स फ्री है। अगर आपको इससे आय होती है तो इसे निर्धारित कॉलम में दर्ज करें। यह आपके वित्तीय लेन देन को पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए ज़रूरी है। तो साथियों, इन सब बातों का ध्यान रखते चले भरते समय। साथियों, सातवां पॉइंट है, वित्त वर्ष में एक से अधिक जॉब बदली है तो अलर्ट रहें। अगर नौकरी बदली है तो पुराने नियोक्ता से मिलने फॉर्म 16 को नए नियोक्ताओं को दें, ताकि नया नियोक्ता सही TDS काट सके, स्टैंडर्ड डिडक्शन का समुचित लाभ मिल सके।
जानकारी न देने पर हो सकता है कि दोनों नियोक्ता से स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिला हो, जो गलत है। रिटर्न के वक्त ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। साथियों, 8वां पॉइंट है, HR लाभ लेते वक्त गलत दावे कतई न करें। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत वेतनभोगी अपने वेतन घटक के रूप में HRA छूट का दावा कर सकते हैं। वैध दावों के लिए रेंट एग्रीमेंट, किराए की रसीदें और 1 लाख प्लस सालाना किराए पर मकान मालिक का पैन नंबर ज़रूरी है। अगर आप 1 लाख से ऊपर किराया दे रहे हैं तो मकान मालिक का पैन नंबर ज़रूर ले लें और दर्ज करें। किराए परिसर में निवास भी ज़रूरी है, क्योंकि विभाग आपके दावों को वेरीफाई कर सकता है। तो अगर आप निवास नहीं कर रहे हैं और अगर वेरिफिकेशन हो गया और उसमें पाए जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना लग सकता है। साथियों, 9वां पॉइंट है, पैन कार्ड इनएक्टिव न हो और आधार से लिंक हो। यानी पैन और आधार का लिंक होना ज़रूरी है इनकम टैक्स भरते समय। आयकर विभाग उन लोगों पर 10,000 तक जुर्माना लगा सकता है जिनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है। अगर पैन और आधार लिंक्ड नहीं है तो आप ITR नहीं भर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको ध्यान रखें। 10वां और आखिरी पॉइंट है, ई-वेरिफिकेशन से ना चूकें। ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन ज़रूरी है। किसी वजह से यह नहीं कर पाए तो फाइलिंग के 30 दिनों में ITR V फॉर्म पर हस्ताक्षर करके पोस्ट से सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर CPC को भेजें। CPC बेंगलुरु में है और वहाँ भेजना होगा। अगर आप आधार और उससे लिंक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपको भेजने की आवश्यकता नहीं। तो साथियों, इसको हम वीडियो के यहीं पे विराम देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ये जानकारी उन तक पहुंच सके। साथियों, चलते चलते हमेशा की तरह 2 लाइन का सॉन्ग। पिक्चर है काला बाज़ार और इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से कादर खान और जॉनी लीवर ने इस गाने को फिल्माया है। गाने के बोल इस प्रकार हैं, ठन ठन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार। ठन ठन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार। कि पैसा बोलता, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग।